क्या सच में गोविंदा से गलती से चली थी गोली? 0.32 बोर की रिवॉल्वर में 9 mm की गोली कैसे आई? जानबूझकर क्या गोविंदा ने खुद को मारने की कोशिश की? इस वीडियो में पूछे गए 7 सवाल पूरा राज खोल देंगे। 90 के दशक के पॉपुलर एक्टर गोविंदा के पैर में गोली लगी थी। बताया गया था कि 1 अक्टूबर के तड़के सुबह एक्टर को अपनी ही रिवॉल्वर से मिसफायरिंग से गोली लग गई थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। जिस समय यह हादसा हुआ था तब उनकी पत्नी सुनीता आहूजा जयपुर में थी। वो खबर सुनकर मुंबई लौटी और हॉस्पिटल पहुंच गई। अगले दिन गोविंदा के बच्चे भी उनके हालचाल लेने के लिए अस्पताल पहुंच गए थे। हालांकि अब गोविंदा अस्पताल से घर जा चुके हैं, मगर सवाल अभी भी वही है कि गोविंदा को गोली कैसे लगी? क्या सच में गोविंदा से गलती से चली थी गोली? क्या इतने सालों से हथियार रखने वाले इस तरह की गलती कर सकते हैं कि वो खुद को ही गोली मार लें? मुंबई पुलिस ने परिवार से पूछताछ करके रिवॉल्वर को जब्त कर लिया है। गोविंदा के पैर में गोली लगने के बाद मुंबई पुलिस गोविंदा के घर पहुंची थी। इसके बाद पुलिस ने परिवार के बयान दर्ज किए हैं। जांच के लिए गोविंदा की गन जब्त कर ली गई है। हादसे से गोली लगने पर खड़े हुए हैं कई सवाल। पहला सवाल, अगर गोविंदा हवाई जहाज से कोलकाता जा रहे थे तो उन्हें रिवॉल्वर क्यों निकाली? क्योंकि हवाई जहाज में हथियार बैन होते हैं, तो अब वो उस हथियार को अपने साथ ले जा ही नहीं सकते थे, तो उसे साफ करने के लिए तड़के सुबह 4 बजे निकाला ही क्यों गया? बताया जा रहा है कि रिवॉल्वर हाथ से गिरने पर गोविंदा को गोली लगी। हालांकि ऐसा होना संदिग्ध है, क्योंकि जब गन का इस्तेमाल नहीं होता तब उसे सेफ्टी लॉक में रखा जाता है। ऐसे में सवाल ये भी बनता है कि गोविंदा बिना सेफ्टी लॉक लगाए ही गन को अलमारी में क्यों रख रहे थे? तीसरा सवाल यह है कि अगर सेफ्टी लॉक ना भी हो तब भी रिवॉल्वर गिरने पर फायर होना मुमकिन नहीं है, क्योंकि ऐसे में ट्रिगर गार्ड फायर होने से रोक सकता था। चौथा सवाल यह है कि अगर गोली गलती से चली भी तो रिवॉल्वर का बैरल ऊपर की तरफ होता, ना कि घुटने की ओर। पांचवा सवाल, अगर गोविंदा शहर से बाहर जा रहे थे तो उन्हें गन लोड क्यों रखी थी? क्योंकि आमतौर पर रिवॉल्वर को लोड करके नहीं रखा जाता। छठा सवाल, रिपोर्ट्स में कई बार सामने आया कि गोविंदा पैरानोइया के लिए डॉक्टर से परामर्श ले रहे हैं। ऐसे में क्या वो लोडेड गन रखने की स्थिति में थे? सातवां सवाल, रिपोर्ट्स में बताया गया कि गोविंदा की रिवॉल्वर .32 बोर की थी, जबकि उनके पैर से निकाली गई गोली 9 mm की है। सवाल ये भी है कि 32 बोर की रिवॉल्वर में 9 mm की गोली कैसे आ सकती है? सुनीता आहूजा ने हॉस्पिटल के बाहर मीडिया से बातचीत में कहा कि सर की तबीयत अभी ठीक है, और फिर अगले ही दिन गोविंदा ने खुद मीडिया के सामने आकर अपनी खैरियत की जानकारी दी और कहा कि आप सबके आशीर्वाद और फैंस के आशीर्वाद से वो एकदम ठीक हो गए हैं। सबसे बड़ी बात, जिस समय हादसा हुआ तब मुंबई में नहीं थी सुनीता आहूजा। सुनीता आहूजा के मैनेजर सौरभ प्रजापति ने बताया कि जिस समय गोविंदा के पैर में गोली लगी थी तब सुनीता मुंबई में नहीं थी। वे 29 सितंबर को खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने जयपुर गई हुई थी, यानी कि पति के बिना वो मंदिर गई थी। उन्होंने 30 सितंबर को मंदिर में दर्शन किए और वो 1 अक्टूबर की दोपहर को मुंबई आने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही उन्हें गोविंदा के साथ हुए हादसे की खबर जब मिली तो वो दोपहर की जगह सुबह 9 बजे ही जयपुर से मुंबई के लिए रवाना हो गई थी। जिस वक्त गोविंदा के पैर में गोली लगी उस समय कोलकाता रवाना होने की तैयारी वो कर रहे थे। सुबह उन्होंने अपनी रिवॉल्वर साफ की। जब उसे अलमारी में रख रहे थे तब रिवॉल्वर गिर गई, जिससे हुई मिसफायरिंग से गोली उनके पैर में लग गई। उनका काफी खून बह गया था, जिसके बाद उनकी बेटी टीना और क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर अग्रवाल उन्हें लेकर हॉस्पिटल पहुंचे थे। हॉस्पिटल में सर्जरी की मदद से गोविंदा के पैर से गोली निकाली गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट।